जी हाँ छात्रों, आज की इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं 15 सितंबर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का सेट ए। तो ये आप क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पर देख पा रहे होंगे, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो हम इसका आपको सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो को आप यदि कर लेते हो तो आप 15 तारीख के पेपर में 75 में से आसानी से 60 प्लस स्कोर कर लोगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जाएगा। ये आपका सेट ए है और आगे की वीडियो देखने के लिए भी आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हो। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 15 तारीख को, और ये जो पेपर में वायरल हो रहे हैं वही क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला है आपका मैग्नीशियम का संकेत है। तो संकेत आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप मैग्नीशियम का संकेत करेंगे ऑप्शन बा, ओके, Mg। इसके बाद सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आप लिखेंगे NaCl, ओके। इसका आपको ये वाला कर देना है। इसके बाद देखिए अगला, कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप इसका उत्तर करेंगे रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सा रॉबर्ट हुक। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो संवेग होगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। अब क्या m द्रव्यमान की है और जिसका वेग v है तो संवेग क्या होगा? mv होगा। तो यहाँ पर mv देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन दा में है। तो इसका आपको ऑप्शन डा कर लेना है। यही क्वेश्चन से एग्जाम में आएंगे, तो जल्दी से इन क्वेश्चन को याद कर लेना। इसके बाद देखिए कोविड-19 रोग फैलता है, तो ये किस रोग से फैलता है? तो ये जो वायरस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या परजीवी, तो ये एक वायरस है जो फैलता है। कोविड-19 एक वायरस है, ओके। चलिए इसके बाद है छठवा, आपसे कोशिका की आत्म हत्या की तहलीक किसे कहते हैं? तो इसका आपको आंसर कर लेना है लाइसोसोम। क्या करोगे? लाइसोसोम। और बच्चों जो भी अभी तक यहाँ पर देख पा रहे हैं इनको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है जो हमारे द्वारा बताए जाएंगे 100% आपको यहीं से मिलेगा, ओके। तो आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लेना, ठीक है। और अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है विलयन है। तो विलयन क्या है? तो विलयन एक आप लिखेंगे मिश्रण है। किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी, विषमांगी या फिर और कुछ? तो विलयन एक होता है, आप सभी जानते होंगे, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। तो इसका आपको ये वाला कर देना है। इसके बाद देखिए कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना कहलाता है। तो कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है? ओके, तो ये आपको बताना है। जब भी आप ये आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव में हम क्या कोलाइडी विलयन को प्रकाश प्रिज्म से गुजारते हैं, तो जब वो फैल जाती हैं तो वो हम क्या बोलते हैं, तो वह आपको बताना है, ठीक है। इन सभी के आंसर्स मैं एक साथ आपको PDF में उपलब्ध करा दूंगा। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अलग अलग सोर्सेज से आपको जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं सेट ए में मैं वह बता रहा हूँ। एक आपको ये पूछने को मिलेगा विलयन एक मिश्रण है, तो विलयन एक किस प्रकार का है अभी हमने बात करी थी, है ना। फिर इसके बाद हम देखेंगे एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह कहलाता है, आप इसे करेंगे, ठीक है। और चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम ने प्रस्तुत किया। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रस्तुत किया ये आपको बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आप सभी लोग जानते होंगे, आइजैक न्यूटन, है ना। तो ये इनका ही था, आप सभी लोग जानते होंगे। नहीं जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनके उत्तर के लिए आप PDF देख लीजिएगा। PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 5, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस, तो बच्चों आप सभी जानते हैं कोशिका का पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आप यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका मेरे हिसाब से होनी चाहिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो इस तरीके से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर। तो यहाँ पर आपको आपके जो सत्य सत्य में पहला पूछा जाएगा कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो ये आपको बताना है इसका ये सत्य है या फिर असत्य है। तो यहाँ पर आपको इसको सही कर देना है बच्चों, ये आपका सत्य होता है। फिर आपका जो दूसरा आपकी कल जो एग्जाम में आने वाला है बच्चों, फिर आपसे दूसरा जो आने वाला है आपके एग्जाम में, थॉमसन ने न्यूट्रॉन की खोज की थी।
तो ये आपको बताना है कि ये सत्य है या फिर गलत है या फिर सही है। तो आपको इलेक्ट्रॉन की पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, है ना। यहाँ पर क्या पूछा है, न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की आपको बताना है, तो इसका आपको, तो इस प्रश्न का आपको उत्तर कर देना है असत्य, ठीक है। तो थॉमसन ने न्यूटन की खोज नहीं की थी, ठीक है। न्यूटन की खोज आपको पता होगा जेम्स चैडविक ने की थी, ओके। तो थॉमसन ने किसकी की थी, तो इलेक्ट्रॉन की थी। आप प्रोटॉन की आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो अगला आपका सत्य असत्य पूछा जाने वाला है एग्जाम में। जो बच्चों आप यहाँ पर अगला देख पा रहे हैं, अगला यानी नंबर 3, लाइसोसोम को आत्मघाती तहली कहते हैं। इसे आपको सत्य सत्य में बताना है, तो ये सही है, ठीक है। इसके बाद 14 देखिए, मोटी भित्ति वाली लिग्निन युक्त कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं, तो ये बताना सत्य है या पर असत्य है। और इसके बाद 5 है, हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, ये आपको बताना है ये जुड़ी होती है या नहीं। तो इस तरीके से आपको इसको ऐड कर लेना है, सही, ठीक है। इनको आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, प्रश्न 4, 5, 6 आपका एग्जाम में आएगा। इसके बाद देखिए सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में जो आपकी पहले आने वाली है, तो पहला आपका आएगा घेंगा रोग। घेंगा रोग आपका हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका कर लेना है, ठीक है। फिर दूसरा प्रोटियम एवं ड्यूटीरियम, तो इसको आपको कर लेना है। जो प्रोटियम एवं ड्यूटीरियम क्या होते हैं, ये आपको बताना है, समस्थानिक होते हैं या फिर संभारिक। बच्चों आपसे क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, मैं अभी बता देता हूँ कि समस्थानिक किसे कहती हैं, दो समस्थानिकों के नाम लिखिए, और संभारिक किसे कहते हैं, और 2 संभारिकों के नाम लिखिए, ठीक है। हाइड्रोजन के आपसे समस्थानिक भी पूछ लेगा, ओके। पर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा आवोगाद्रो स्थिरांक। तो आवोगाद्रो जो स्थिरांक होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वह आप यहाँ से इसको इसमें मिलाएंगे 6.022 गुणा 10⁻23, तो ये आवोगाद्रो संख्या हो जाएगी। इस तरीके से हमने 3 सही विकल्प कर लिए हैं। चलिए आगे के देखते हैं। तो अगला आपसे पूछा जाएगा आपका ब्रोमीन। तो आपको बताना है ब्रोमीन क्या है। तो ब्रोमीन यहाँ पर आपको लिख देना अधातु है। ब्रोमीन क्या, एक अधातु है। धातु बोले तो पारा एक द्रव धातु है, ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके जो बता रहा हूँ वही आएगा एग्जाम में, ओके। तो यहाँ पर आपको ब्रोमीन कर लेना है। और बता दूं आगे के क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो मैं बता रहा हूँ वो प्रोसेस फॉलो करना है। क्वेश्चन पेपर आपको एकदम डिक्टू आपका वही मिलेगा, ठीक है। सिंपली पीडीएफ पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है। जैसे गूगल ओपन करोगे तो यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है 9th साइंस त्रैमासिक पेपर एस के टीच। स्टूडेंट्स लास्ट में आपको ये लिखना है एस के टीच, ये जरूर लिखना है। फिर आपके जैसे लिखे तो ये आपको एक हमने जो पोस्ट डाली थी 27 अगस्त को, और इसके बाद एक है आपकी 2 सितंबर को। तो आपको 2 सितंबर वाली पोस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस सामने आ जाएगा। आपको नीचे जाना है, स्क्रॉल कर लेना है कि ये त्रैमासिक परीक्षा है। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपको बताया गया है। ये यहाँ पर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, और आपको यही क्वेश्चन पढ़ लेना है। तो सबसे पहले प्रश्न 4 देख लेते हैं। प्रश्न 4 में आपको देखने को मिलेंगी सही जोड़ियाँ, ओके। तो सही जोड़ियों में आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे, आपको इस तरीके से मैच कर लेना होगा। और आंसर्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप जैसे ही ज्वाइन करोगे, कैसे करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाइए। आंसर्स की जो क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको वहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, ओके। और ऐसा ही मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका पूछा ही जाता है। आपको पता होना चाहिए वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, भार का क्या होता है ना, कार्य का क्या होता है, कार्य का भी पूछा गया है आपका, है ना। जो आपका जो सूत्र होता है, जो F=ma, है ना, F=ma, ये आपका जो गति का प्रथम नियम पर द्वितीय नियम पर आधारित है। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें व्यंजक आपको व्युत्पन्न करना होता है ना। गति के तीनों समीकरण याद कर लेना। इनमें से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, है ना। और गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन आपके 15 तारीख में आने वाले हैं, ओके। तो मुझे आशा है कि आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ कर जाओगे, यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर नहीं पढ़ते तो फिर ये आपकी गलती है, ओके। यहाँ पर आप देखोगे तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका का जो इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे पत्तियों से भोजन का परिवहन। तो पत्तियों से भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। और यदि आपसे जाइलम द्वारा बोले तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। अगर जल बोल ले आपके एग्जाम में आ जाए तो आप जल का करेंगे, तो वो किसके द्वारा, जाइलम द्वारा होता है। यहाँ पर भोजन का बोला है तो फ्लोएम हो जाएगा, ओके। तो यही आएंगे, और कुछ ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला है आपका। बस आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। जितने भी ऐसी मात्रक हैं उनको कंप्लीट कर लेना है।
तो यहाँ पर देखिए ये हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए पहले का मैंने बता दिया, दूसरा बता दिया है। भार का ऐसा ही मात्रक आपको किलोग्राम कर लेना है और सीधे सीधे वेग का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। तो वेग का आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और बल का और शक्ति, तो शक्ति का आपको जानते होंगे, शक्ति का बच्चों वाट होता है, तो यहाँ पर आप शक्ति का वाट कर लेंगे। और बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर आप सभी लोग जानते होंगे। तो सही जोड़ियाँ आप यहाँ से कंप्लीट कर लेना है, यही सही जोड़ियाँ आपके आने वाली हैं। अब देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए का पूरा नाम। क्वेश्चन पहला आपसे आपके एग्जाम में आएगा, डीएनए का पूरा नाम, तो आप इसको पढ़कर जाएंगे। डीएनए का होता है डीऑक्सी, यहाँ पर आप लिखोगे डी ऑक्सी राइबो RIBO राइबो न्यूक्लिक अम्ल NEC न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये आपको कर देना है। हिंदी में लिखेंगे तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ओके, ये पहला आपसे यही एक शब्द और एक वाक्य में पूछा जाएगा। पर दूसरा आपसे और जो आपका एक वाक्य में पूछा जाएगा वह आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समस्थानिक एवं संभारिक की परिभाषा। बच्चों ये आपसे 2 अंक में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आप सिर्फ समस्थानिक की डेफिनेशन पूछेगा, ओके, यहाँ पर संभारिक की पूछेगा। तो आपके एग्जाम में आने वाला समस्थानिक है, तो समस्थानिक आपका इसमें क्या होना चाहिए, स्थान यानी कि क्रमांक, जिसमें परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार अलग होते हैं, है ना। तो और जबकि संभारक में क्या होते हैं, भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। इनकी परिभाषाएं आपके एग्जाम में आने वाली हैं। ओके, इसके बाद आपसे इस एक वाक्य में तीसरा प्रश्न आएगा। इसके बाद आप तीसरा प्रश्न देख पा रहे हैं, गति के द्वितीय नियम का समीकरण लिखिए। ओके, तो गति का द्वितीय नियम का समीकरण ये तीसरा है और ये आपके एग्जाम में चौथा आने वाला है। m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा। तो संवेग बराबर आप सभी लोग जानते हैं, जो संवेग बराबर होता है वह होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू, आप इस तरीके से लिखकर आएंगे, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान यहाँ पर m है और वेग v है, तो आपका जो संवेग होगा वह बराबर होगा m इंटू v। ओके, ये आपका चौथा प्रश्न है, इसको आप कंप्लीट कर लेना है और गति के द्वितीय समीकरण को लेकर आना है। प्रथम मैंने बता दिया था, तो ज़्यादा हो तो द्वितीय समीकरण आप लिख लीजिए, s बराबर होता है ut प्लस 1/2 AT²। ओके, और आपका जो गति का प्रथम नियम आप सभी लोग जानते हो, v बराबर होता है u प्लस AT। ओके, इस तरीके से आप तीनों प्रथम और द्वितीय अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ओके, इसके बाद हमारे आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय में जो प्रश्न 6 पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पहला प्रश्न है जो कि 2 अंक में, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ओके, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको इस तरीके से लिख देना है और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। ओके, तो ये आपका प्रश्न पूछा गया है। पर इसके बाद आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, तत्व किसे कहते हैं। प्रश्न आपको ऊपर टाइप हुआ मिल जाएगा, है ना। तत्व किसे कहते हैं, इसका आप उत्तर लिखेंगे, वह पदार्थ जिसके सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तत्व कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कि तत्व, वैसे आप यहाँ से भी लिख सकते हो, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। इसे इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं आप। इन दोनों में से कोई सी भी एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये आपकी तत्व की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। आपको मैंने अभी क्या बताया, ऊर्ध्वपातन आपको पता होना चाहिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। फिर आपको तत्व पता होना चाहिए, तत्व की परिभाषा पता हो आपको। फिर इसके बाद आपका एग्जाम में आएगा यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक, ठीक है। फिर इसके बाद आपके एग्जाम में पूछा जाएगा गलनांक किसे कहते हैं। इन सभी के उत्तर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ से ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो में हमने आपको ये अध्याय, अब लगभग हमने ऑब्जेक्टिव्स आपको कंप्लीट बता दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। साथ ही साथ इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन 2 नंबर की 3 से 4 क्वेश्चन बता दिए हैं जो आपको पढ़ लेना है। कौन कौन से पढ़ लेना है, गलनांक की आपको डेफिनेशन याद कर लेना है, गलनांक, ठीक है, एक आपको ये कर लेना है। पर दूसरी आपको क्या कर लेना है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। तीसरा कर लेना है आपको तत्व, ठीक है, तत्व। और पर चौथा आप क्या करेंगे, चौथा आपको संभारिक की डेफिनेशन याद करना है, ठीक है। और इस तरीके से ये आप 4 कर लेंगे ना, तो यहाँ से आपके 8 नंबर ये मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और मैं बता देता हूँ जिनको आपको पढ़कर जाना है ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ।
तो इसमें आपको जो यहाँ पर देखिए अतिलघु उत्तरी प्रश्न में आपको कर लेना है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो आपको इस प्रश्न को जरूर पढ़कर जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या हैं, इसको आप जल्दी से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा रसधानी के कार्य, ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और माइटोकॉन्ड्रिया ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, तो आप इन दोनों को याद कर लीजिए इस चैप्टर से। इसके बाद आपका एग्जाम में जो पूछा गया है वह आपका बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र और न्यूरॉन के कार्य, तंत्र का तंत्र जिसे हम बोलते हैं। इसे आप किसी भी कीमत पर इसे या तो आप चित्र आना चाहिए बनाना, और साथ ही साथ इसके कार्य भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें से सिर्फ मैं आपको यही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको पढ़ना है। ओके, और इसके बाद आपको यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है, विभज्योतक कोशिकाओं की दो विशेषताएं लिखिए। अब आप बोल रहे होंगे सर आपने जो क्वेश्चन ये बताए इनके आंसर नहीं बताए, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फटाफट से ज्वाइन करिए। ओके, चलिए, ये मुझे आशा है कि आप ये सब कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपको याद करने लेना है वह कर लेना है दूरी व विस्थापन में अंतर। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन कर लेना है दूरी व विस्थापन में अंतर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए और मिलते हैं।